कांग्रेस की यात्रा पर उत्तराखंड में सियासी संग्राम जारी है। 7वें दिन यात्रा अगस्त्यमुनि पहुंची और देहरादून से लेकर रुद्रप्रयाग तक सियासी हमले तेज हो गए। कांग्रेस के खिलाफ आरोप तरह तरह के लग रहे हैं। बीजेपी ने मोर्चा खोला है और एक से बढ़कर एक सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस अपने एक मकसद में जरूर कामयाब हुई है कि सीनियर लीडर एक साथ एक मंच पर यात्रा में दिखाई दिए हैं और इसके जरिए एकजुटता का संदेश देने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुराने कांग्रेसी जो अब भाजपाई हैं वो अलग रूप में हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमारे देवादिदेव महादेव, मतलब आप उनसे बड़े हो गए कि आप उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे कौन सी विशेषज्ञता उन लोगों में है, ऐसे कौन सी तपस्या उन्होंने की है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय एक तो कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरा प्रदेश जिस तरह से आपदा से घिरा हुआ है और उस पर अगर आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अक्षम्य अपराध है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव है, बाकी तो भाई वो जाने, उनका काम जाने और उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। उसको राजनीति का विषय कम से कम आप महादेव जी को न बनाइए। इसमें बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा की टाइमिंग, कांग्रेस की यात्रा की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और इन सवालों के सहारे एक नई सियासी बिसात बिछाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कांग्रेस का दावा यह है कि उनका मकसद चारों धामों की प्रतिष्ठा की रक्षा करना है और इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं रुकते, आरोपों की झड़ी यही नहीं रुकती। बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की यात्रा में नशा तस्करों का बोलबाला है। कांग्रेस अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए हर हथकंडे को अपना रही है। इसमें चाहे पवित्र धामों की पवित्रता को खराब करने वाले, दुष्प्रचार करने वाले, सनातन के विरोध करने वाले सब उनके मददगार बने हुए हैं। यहाँ तक कि उनके जो इस यात्रा में सहयोगी बने हुए हैं वो नशा तस्कर के रूप में उनकी गिरफ्तारी हुई है और एक सज्जन जिन्होंने मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन किया, बाबरी विध्वंस को ब्लैक डे के रूप में जो मनाते हैं, वो इनके मददगार बने हुए हैं। यात्रा का आगाज 24 जुलाई को हरिद्वार से हुआ और उसी दिन से नए नए आरोप लगने लगे। आरोपों का यह सिलसिला अब तस्करों तक पहुंच चुका है। आगे कहां तक जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस सियासी रणभेरी में कांग्रेस ये जरूर बताने की कोशिश कर रही है कि वो अपने तरीके से उत्तराखंड में खुद को मजबूत करना चाहती है। नाश्ते की टेबल पर कांग्रेस के नेता एक साथ दिखाई दिए, बातचीत हुई हो या ना हुई हो, लेकिन चेहरे एक फोटो में जरूर दिखे। अब सियासी सवाल यही है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कितना दम है, और दम है तो फिर सरकार क्या इसकी जांच कराएगी, जांच कराने के बाद क्या एक्शन लेगी अगर नशा तस्कर हैं या फिर कांग्रेस की यात्रा में कुछ गड़बड़ी है। तो आपका दायित्व है, आपका नैतिक कर्तव्य है लोगों को राहत पहुंचाना, और सरकार में आप हैं, इसलिए आपदाग्रस्त इलाकों का भ्रमण भी आपके जिला प्रभारी मंत्रियों को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यात्रा पर सवाल उठाने का आपको अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत ही पवित्र मंशा के साथ अपने धामों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, उनकी सम्मान की रक्षा के लिए यात्रा निकाल रही है और हम अपने मकसद में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा प्रेस वार्ता करना इस बात का सबूत है कि भाजपा के पेट में हमारी यात्रा से मरोड़ उठने लगे हैं। यह बात सही है कि आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की होती है और यह भी सही है कि प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य प्रभावितों के बीच पहुंचे। और इस सियासी लड़ाई के बीच अब सवाल ये कि इस जुबानी जंग का फायदा क्या है। कांग्रेस एक तरफ यात्रा निकाल रही है तो बीजेपी उस पर लगातार प्रहार बोल रही है, हमले कर रही है। अब यहां से कांग्रेस इन हमलों के बीच ही घिरी रह जाएगी या फिर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, इसको लेकर वक्त तय करेगा तमाम पहलू। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो अभी एकजुट है और एकजुटता के साथ बढ़ रही है।